नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर बाय रणवा सर पर। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा जिसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। तो आज को वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। 40 किलोग्राम नत्रजन देने हेतु DAP की जरूरत होती है, यानी कि अगर आपको 1 हेक्टेयर में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन देनी है तो कितने किलोग्राम DAP की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए DAP के अंदर नाइट्रोजन होता कितना है। दोस्तों अगर बात करें DAP की फुल फॉर्म होती है डाई अमोनियम फॉस्फेट, और DAP के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा की बात करें तो DAP में नाइट्रोजन होती है वो कितनी होती है, 18% होती है। उसके अलावा अगर बात करें दोस्तों DAP के अंदर फास्फोरस की मात्रा की बात करें तो DAP में फास्फोरस की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 46% होती है, यानी 46% होती है। तो यहाँ कह रहा है कि हमें किसकी बात करनी है, नाइट्रोजन की बात करनी है। आप DAP से नाइट्रोजन देना चाहते हो तो कितने किलोग्राम आपको DAP की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर बात करें तो दोस्तों इसके लिए हमें इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 220 किलोग्राम किसकी आवश्यकता पड़ेगी, DAP की आवश्यकता पड़ेगी अगर आपको 40 किलोग्राम क्या है नाइट्रोजन देना है तो। क्वेश्चन नंबर बी की तरफ बढ़ते 2 नंबर क्वेश्चन। सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण हेतु अंकुरण पश्चात शाकनाशी है, यानी सोयाबीन की फसल में वीड को कंट्रोल करने के लिए अंकुरण के पश्चात यानी कि जर्मिनेशन होने के बाद में कौन सा हर्बिसाइड यूज किया जाना चाहिए। आपके पास ऑप्शन है, पहला इमेजाथापर, दूसरा पेंडीमेथिलिन, सी नंबर एलाक्लोर और डी नंबर फ्लूक्लोरोलिन। तो अगर बात करें दोस्तों सोयाबीन के लिए सबसे बेस्ट अगर हर्बिसाइड की बात करें तो वो कौन सा हो जाता है, इमेजाथापिर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सरसों की फसल में पाले से बचाने के लिए कौन से रसायन व मात्रा का छिड़काव करते हैं या लाभदायक रहता है। एक नंबर ऑप्शन है गंधक का तेजाब 0.3%, बी नंबर ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 0.1, सी नंबर ऑप्शन है गंधक का तेजाब 0.1 और डी नंबर ऑप्शन है गंधक का तेजाब 0.5%। अब देखिए अगर बात करें आपको ये तो पता चल गया होगा पाले से बचाव की जब बात आती है तो हम किसका, सल्फर का छिड़काव करते हैं, परंतु इसने साथ में मात्रा भी दे रखी है। यहाँ पर 3 ऑप्शनों की बात करेंगे जहाँ पर क्या है हमें सल्फर का तेजाब या गंधक का तेजाब लिखा हुआ मिला है, परंतु इसकी मात्रा आपको पता है कितनी डालते हैं हम, गंधक का तेजाब 0.1% की मात्रा डाली जाती है। तो इसका उत्तर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में सोयाबीन की बीज दर रखी जाती है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में सोयाबीन की बीज दर रखी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेट में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आपको याद रखना है सोयाबीन की बीज दर है वो कितनी रखी जाती है, 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से रखी जाती है। सोयाबीन की दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बीज दर है वो 80 किलोग्राम रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, मक्का की पत्तियों में लाल बैंगनी रंग प्रकट होने का कारण है, यानी कि मक्का की पत्तियां लाल और बैंगनी रंग प्रकट हो जाता है तो उसका कारण क्या है। तो इसका कारण क्या होता है दोस्तों, फास्फोरस की कमी। तो मक्का की पत्तियां अगर लाल बैंगनी दिखाई दे रही है इसका मतलब उसमें किसकी कमी हो गई है, फास्फोरस की कमी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी विदेशी गाय की नस्ल है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, जर्सी, हरियाणवी, कांकरेज और राठी की अगर बात करें तो इसमें कौन सी हो जाएगी, जर्सी हो जाएगी। तो जर्सी एक क्या है, विदेशी नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। उत्तर भारत में भैंस की सबसे अधिक दूध उत्पादन वाली नस्ल का नाम क्या है, यानी कि उत्तर भारत में भैंस की कौन सी नस्ल है जो दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है। पहला ऑप्शन है सुरती, नीली रावी, महसाना और मुरा। तो आपको पता है भारत के अंदर और मुख्य रूप से अगर बात करूं मैं उत्तर भारत की तो वहां पर कौन सी नस्ल पाली जाती है, मुरा पाली जाती है। जैसे यानी कि राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, यहाँ पर मुख्य दूध उत्पादन की कौन सी नस्ल पाली जाती है, मुरा नस्ल को पाली जाती है। मुरा नस्ल के बारे में आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा हरियाणा और पंजाब में मिलती है, उसके अलावा राजस्थान में भी मिलती है। मुरा नस्ल है वो दिल्ली के आसपास ज़्यादा मिलती है जिस कारण इसे दिल्ली की भैंस भी कहा जाता है। हरियाणा में ज़्यादा मिलती है इस कारण इसे हरियाणा का काला सोना भी कहा जाता है। इसके सींग होते हैं वो कैसे होते हैं, जलेबी आकार होते हैं या खुंडी नुमा सींग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। मुँह पक्का, खुर पक्का, यानी मुँह पक्का और खुर पक्का FMD, फुट एंड माउथ डिजीज का मुख्य लक्षण है। मुँह तथा पैरों में
फफोले होकर छाले पड़ जाते हैं, मुँह सूज जाता है, पैरों में सूजन आ जाती है, आफरा आ जाता है। तो जब रोग का ही नाम क्या है? मुँह पक्का और खुर पक्का। तो इसका यानी कि ए नंबर आंसर हो जाएगा, मुँह तथा पैरों में फफोले होकर छाले पड़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। सर्वप्रथम नवजात बछड़े को पिलाना चाहिए दूध, पानी, ग्लूकोज, खीस। बहुत ही सिंपल है, आपको पता है क्या पिलाना चाहिए, खीस पिलाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष भर हरा चारा देने वाली फसल कौन सी है? रिजका, ज्वार, बाजरा और मक्का। तो वर्ष भर हरा चारा देने वाली फसल है वो कौन सी है? रिजका है दोस्तों। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैं आज करवा रहा हूँ वो सारे के सारे जेट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? यानी कि दूध दोहने की सबसे बेस्ट मेथड है वो कौन सी है? पूर्ण हस्त विधि, अंगूठा विधि, चुटकी विधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए यानी पूर्ण हस्त विधि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बछड़े के आहार स्वरूप में खीस का सबसे प्रमुख क्या है? दांतों का सही विकास करना, आंखों की रोशनी प्रदान करना, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाना और शरीर के भार को संतुलन करना। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी पूछा जा चुका है, जेट में भी पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खीस क्यों पिलाना चाहिए? क्योंकि वो क्या है? रोग प्रतिरोधक को क्या है? बढ़ाने का काम करता है, इसलिए यानी कि बछड़े को सर्वप्रथम क्या पिलाना चाहिए? खीस पिलाना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 13। पूषा मुक्ता एक उन्नत किस्म है। ब्रोकली, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी। किसकी है? पत्ता गोभी की। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। खालिस्तान को रोगाणुनाशक की तरह पशु चिकित्सा में काम लिया जाता है। बोरिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, अदरक, यूरिया। तो बात करें यहाँ पर बोरिक एसिड है, उसको क्या है? रोगाणुनाशक के रूप में पशु चिकित्सा में यूज किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। बकरी में रोमन नाक दिखावट वाली नस्ल कौन सी है? रोमन नाक वाली, जमुनापुरी, बारपरी, बीटल और मारवाड़ी। तो कौन सी हो जाएगी? जमुनापुरी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जमुनापुरी। और जमुनापुरी के बारे में आपको ये बात भी याद रखनी है, जमुनापुरी है वो भारत की सबसे बड़ी, सबसे सुंदर नस्ल भी है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से गाय की कौन सी नस्ल श्रम कार्य के लिए उपयुक्त है? थारपारकर, नागौरी, गिर, साहिवाल। तो श्रम कार्य के लिए या कृषि कार्य के लिए कौन सी नस्ल पाली जाती है? आप सभी को पता है, नागौरी नस्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर। पैक्टिन की मात्रा ज्ञात की जाती है ड्रॉप टेस्ट से, अल्कोहल टेस्ट से, शीट टेस्ट से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यानी कि पैक्टिन की मात्रा को अल्कोहल टेस्ट से पता किया जाता है, यानी कि पैक्टिन की मात्रा को अल्कोहल टेस्ट से पता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। विथेनिन पाया जाता है जेट्रोफा में, इसबगोल में और अश्वगंधा में और सहजना में। तो अगर बात करें विथेनिन सोमनीफेरा किसका? अश्वगंधा का नाम होता है बोटनिकल। तो विथेनिन किस में पाया जाता है? अश्वगंधा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। एग मार्क कानून बनाया गया था 1937 में, 1955 में, 1975 में, 1986 में। तो एग मार्क कानून था दोस्तों वो कब बना था? 1937 में। आपको याद रखना एफपीओ यानी कि फूड प्रोडक्ट ऑर्डर है वो कब आया था? 1955 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। गुलाब का राष्ट्रीय पंजीकरण प्राधिकरण स्थित है बेंगलुरु में, लखनऊ में, नई दिल्ली में और चंडीगढ़ में। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।